तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। एक हिंदी पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है, दूध पास टेल्स। हाँ उसका पहला एपिसोड। हाँ, और उसका टाइटल भी बड़ा कैची है, डीजे आलोक प्रेट या प्रोग्राम। बिल्कुल, ये फ्री फायर के बहुत ही मशहूर किरदार डीजे आलोक के बारे में है। हाँ, और पॉडकास्ट सीधा यही सवाल पूछता है कि भाई ये जो डीजे आलोक है, ये सिर्फ गेम का हिस्सा है, कोड है, या इसके पीछे कुछ और कहानी है, कोई पैरानॉर्मल एंगल। सही। पॉडकास्ट शुरू ही इस बात से करता है कि देखो डीजे आलोक कितना परफेक्ट सा लगता है। हाँ, हमेशा एक जैसा, कोई बदलाव नहीं। हीलर है, एनर्जी बूस्ट करता है। लेकिन यही परफेक्शन पॉडकास्ट के हिसाब से शक पैदा करता है। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या कुछ ज्यादा? और देखो, पॉडकास्ट उसके बायो पर भी ध्यान दिलाता है। उसमें लिखा है, संगीत की शक्ति आत्माओं को ठीक करती है और एक साथ बांधती है। हाँ, ये आत्माओं को बांधना। पॉडकास्ट पूछता है कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ हीलिंग या फिर फंसाना? अच्छा। हाँ, और वो इसे कुछ अजीब इमोट्स से भी जोड़ते हैं। मतलब वो जो एक्शन या डांस होते हैं ना गेम में, कहते हैं कभी-कभी उनमें कुछ अजीब लगता है। ये तो दिलचस्प है। और ये सिर्फ किरदार के डिजाइन या बायो तक ही नहीं रुका, खिलाड़ियों ने भी कुछ अजीब अनुभव बताए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। पॉडकास्ट में एक 2022 की रेडिट पोस्ट का जिक्र है। एक प्लेयर ने बताया कि मैच अचानक फ्रीज हो गया, फिर वो बिना किसी वजह के एलिमिनेट हो गया। अरे, और जब उसकी हेल्थ कम थी, तो उसे डीजे आलोक के आसपास एक काला सा घेरा, एक डार्क ऑरा जैसा दिखा। डार्क हॉरर। और भी कुछ था, शायद स्क्रीनशॉट्स वगैरह। हाँ, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि स्क्रीनशॉट में चेहरा बिगड़ा हुआ दिखा या आंखों से लाल चमक निकल रही थी। बाप रे, लाल चमक। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। और वो एक वायरल कर्स मैच वाली कहानी, वो क्या थी? अरे हाँ, पॉडकास्ट ने वो भी कवर किया है। एक यूट्यूबर का कस्टम मैच था, रूम फुल था, मतलब 12 खिलाड़ी। लेकिन जब गेम शुरू हुआ तो एक 13वां प्लेयर दिखा, अनजान, आईडी भी ब्लैंक थी। 13वां, बिना आईडी के? हाँ, और उस प्लेयर ने कथित तौर पे एक अजीब इमोट किया, जिसका टेक्स्ट था, तुम्हें बुला रहा हूं, दूसरी तरफ से। हो, दूसरी तरफ से? फिर क्या हुआ? पॉडकास्ट बताता है कि इसके फौरन बाद उस यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम क्रैश हो गई और सारी फुटेज करप्ट। पूरी फुटेज गायब? हाँ, अब जाहिर है पॉडकास्ट ये सब रिपोर्ट की गई घटनाओं के तौर पे पेश करता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं। और इन्हीं सब बातों से जुड़कर वो पॉडकास्ट अपनी डिजिटल घोस्ट थ्योरी सामने रखता है। मतलब ये आइडिया कि शायद डीजे आलोक फ्री फायर का पहला डिजिटल घोस्ट हो सकता है। बिल्कुल, कि जैसे किसी इंसान की चेतना या आत्मा गेम के कोड में फंस गई हो। हाँ, पॉडकास्ट एक कहानी भी सुनाता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि कोई बीटा टेस्टर था। डीजे आलोक के किरदार को टेस्ट करते वक्त उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा उस अवतार से जुड़ गई। अच्छा। हाँ, और पॉडकास्ट कुछ गुमनाम फोरम पोस्ट का भी हवाला देता है, जिनमें दावा किया गया कि जब भी डेवलपर्स ने डीजे आलोक के मॉडल को अपडेट करने की कोशिश की, गेम क्रैश हो गया। डेवलपर्स ने तो इस पे कुछ नहीं कहा होगा? नहीं, पॉडकास्ट के मुताबिक डेवलपर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पर। और भी कुछ अजीब घटनाएं थीं शायद, लॉबी वगैरह में होने वाली। हाँ, पॉडकास्ट बताता है कि कुछ प्लेयर्स ने रिपोर्ट किया कि जब वो डीजे आलोक को चुनकर गेम लॉन्च करते हैं, तो लॉबी कभी-कभी अजीब तरह से डार्क हो जाती है। डार्क लॉबी? और कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन पर डीजे आलोक के पीछे कभी-कभी परछाइयां या अजीब आकृतियां दिखती हैं, किसी चेहरे जैसी या किसी औरत की छाया जैसी। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट लो तो वो गायब हो जाती हैं। पॉडकास्ट के अनुसार स्क्रीनशॉट में बस एक धुंधला सा निशान दिखता है। ये सब दावे हैं उस पॉडकास्ट के। हाँ, ये मानना तो आसान है कि ये सब शायद कोडिंग की गलतियां हों, ग्राफिकल ग्लिच, या बस लोगों का वहम। बिल्कुल, पॉडकास्ट खुद भी ये कहता है कि हो सकता है ये सब कल्पना हो। हाँ। लेकिन फिर पॉडकास्ट एक पलटा सवाल भी फेंकता है कि अगर ये सिर्फ रैंडम गड़बड़ियां हैं, तो एक ही किरदार डीजे आलोक के साथ ही इतने सारे एक जैसे मामले क्यों? हाँ, सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल दूधबाज टेल्स पॉडकास्ट अपने सुनने वालों पर छोड़ता है। और हमें ये साफ कर देना चाहिए कि हमारी ये पूरी बातचीत उसी पॉडकास्ट एपिसोड में बताई गई बातों पर आधारित है। तो कुल मिलाकर वो पॉडकास्ट डीजे आलोक को एक रहस्य की तरह पेश करता है। क्या वो सिर्फ एक परफेक्ट दिखने वाला कोड है, या फिर जैसा वो थ्योरी देते हैं, कोई डिजिटल इकाई? और पॉडकास्ट के अंत से एक सवाल दिमाग में रह जाता है, अगर ये सब सिर्फ कल्पना या ग्लिच है,
तो वो चेहरा क्यों है जो कभी नहीं बदलता? लॉबी में वो बार बार दिखने वाली छाया का क्या मतलब है? जैसा उस पॉडकास्ट में कहा गया, अगर कोई सच में ध्यान से देखे तो क्या नजर आता है? ये सवाल हमें गेम कोड और अनसुलझी पहेलियों के बीच की उस धुंधली सी लाइन पर सोचने को मजबूर करता है।